सो गाइज़ इसके बाद मतलब ये कल का ही वीडियो है जो कि जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद शाम को हम चले गए थे रीको और यहाँ पे गाइस दीपक रख दिया था। इसके बाद जो भैया मिठाई लेकर आए थे वो मम्मी को दे दी थी और जो खीर बनाई थी ना वो भी मम्मी को दे दी थी। मम्मी ने खीर में ही बर्फ़ी को डाल दिया था, फिर मिक्स करके मम्मी ने खा लिया था। और इसके बाद मैं बताऊँगा इसकी मैंने ना वहाँ पे खाना बनाया था और अब घर जाने का टाइम हो गया था क्योंकि है ना 9 करीब बज गए थे। और गाइज ये वेडनेसडे की क्लिप है, यानी कल की क्लिप है। और यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी है और लव सर भी स्कूल जा चुके थे और उसके बाद फिर मैं लग गई थी घर के काम में। जाती है लव नहीं ले जाता, मतलब लव खा जाता है, लेके नहीं जाता है। और फिर इसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने एक काम में गाइज। फिर मेरे को है ना ये फर्नीचर थोड़े ना ऐसे ही लग रहे थे, कुछ हाथ वाथ लगा देती ना बच्ची लेटती हैं। और लव की तो विशेषकर आदत होती है, वो लेटता है ना तो पैर लगा के सोता है, तो वो निशान से भी कुछ हो जाती है ना। तो फिर मैंने उसको ना पूरे ऊपर तक है ना फर्नीचर को मैंने अच्छी तरह से पोंछ दिया था। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस, क्योंकि है ना रूम में ना तो इतनी ज़्यादा वैसे गंदे नहीं होती हैं। किचन वाले तो होते ही भी हैं चिकनाई से, ये नहीं होती हैं इतनी। अगर है ना आप इसे ना 15 दिन में या हफ्ते में एक बार भी है ना बस हल्के से गीले कपड़े से भी पोंछ देते हैं ना तो वो एकदम चमक जाते हैं। तो बस अच्छी तरह से पोंछ दूँगी। और हमारे कमरे में बस गई ये जो हमारी है ना छत है ना, इस पे ही काम करने के लिए रह गया है। बाकी तो पूरे कमरे को ही कवर कर दिया है, क्योंकि पेंट वेंट का कोई चक्कर नहीं रहा है, क्योंकि कमरे ही हमारा छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है। और गाइस बस जब से ये फर्नीचर लग गए ना, ये समझो कि जान बच गई। वरना गाइस पहले तो ये था कि ये फर्नीचर नहीं थे ना तब तो मैं इतना परेशान होती थी, और बच्चे भी मेरे छोटे थे और सारा सब कुछ है ना सामने से ही दिखता था। अब तो इतना रहता है कि कुछ भी है ना सामान रखा हो अलमारियों में दिखता भी नहीं है। और अब तो ये है गाइस कि बच्चे भी है ना बड़े हो गए हैं और कमरा भी छोटा पड़ता है। तो गाइज़ मैं बताऊँ, जब बच्चे छोटे थे ना तो ये एक रूम भी है ना हमें बड़ा लगता था, लेकिन आज है ना मतलब हम किस तरह से मैनेज कर पाते हैं गाइज़, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि ये फर्नीचर वगैरह लग रहा है ना, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है और मतलब इतनी दिक्कत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन हाँ परेशानी तो होती है गाइज़, आप समझ सकते हैं कि एक रूम में कितनी परेशानी होती है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे गाइज़ ये शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर लव मेरे से 2-3 बार मेरे से बोल चुका था, माँ आप मेरे लिए मैगी बनाओ, आप मेरे लिए मैगी बनाओ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके लिए बना देते हैं गाइस। पहले तो ये रहता था कि छोटे थे बच्चे तो आप उन्हें ना समझा के या कैसे भी उन्हें चुपड़ी बातों में लगा लू के ना मतलब उनको है ना शांत कर देते। लेकिन आजकल अगर बच्चों को आप है ना नहीं, अगर उनके मन में कुछ है और उनको कुछ खाना है या तो उनको है ना मतलब कैसे भी करके माँ प्लीज़ हाथ जोड़कर या कैसे भी ना मम्मा बना दो, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे शाम को है ना फिर मैंने मैगी उनके लिए बना दी थी। और इधर है ना दूध, लव के पापा आ गए थे तो दूध भी है ना बॉईल करने रख दूँगी। और वो शाम को इतना काम बढ़ गया था कल तो गाइस मेरे को कभी कभी तो ऐसा लगता है मेरे को कि ये इतना सारा काम कहाँ से आ जाता है कि सुबह से लेके दोपहर में पूरा काम फिनिश करके होते हैं फ्री, और फिर शाम को भी उतना ही काम लगता है। तो क्या किया जाए, ये गृहस्थी जीवन है तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस अब है ना लगभग है ना 5 बजे का टाइम होगा और यहाँ पे नल आ चुके थे और लव के पापा भी अभी थे। तो मैं बताऊँ कि यहाँ पे जितने भी बर्तन साफ़ किए थे मैं वो लगा दूँ मैंने कहा। और उसके बाद है ना बच्चों की बोतल भी मैं भर दूँ, क्योंकि है ना सुबह क्या होता है कि अगर जो सुबह के काम शाम को करके चलो ना तो सुबह का नहीं रहता है, फिर सुबह जल्दी जल्दी बच्चों की बोतल भरने की पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं इनकी भर के रख देती हूँ, तो फ्रिज में रख दूँगी, इन दोनों की भर के रख दूँगी। और सुरभि की तो मतलब, और लव ने तो अपने पापा से ना ये जो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल है ना इसमें ना मिरिंडा लेकर आए थे वो, तो बस इसको भर दूँगी। लव कहता है कि मेरे को है ना माँ ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि उसके बैग में जो इसकी जो जगह है ना वो सही आती है, वो कहता है माँ। तो यहाँ पे बस उसकी बोतल को भी भर के रख दूँगी। और दोनों बच्चों ने ना, मैंने तो भर के रखी थी और दोनों बच्चे ना फ्रीजर में लगा कर चले गए, मतलब उन्होंने लगा दी थी और मेरे को सुबह मालूम पड़ी। देखिए बच्चे ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर बस मैं बताऊं कि लव के पापा ये सोचते हैं कि बच्चों को है ना तू है ना बीमार करेगी, और बच्चे मानते हैं नहीं है। और मैं बताऊंगा इसकी, मेरे से तो बच्चे डरते नहीं हैं, अपने लव के पापा से ही डरते हैं। और मैं आपको बताऊं कि लव के पापा खुद तो कुछ कहते नहीं हैं, वो खुद नहीं कहेंगे।
और मेरे को जो अगर बच्चों को डांटना कुछ करना है वही मैं कह सकती हूँ, और उनके सामने बच्चों को डांट भी नहीं सकती या कुछ ऐसे ज़्यादा बच्चों से ऐसे गुस्से में बात नहीं कर सकते। बहुत ही कुछ होता है, मैं ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगी ना तब जाके वो, लेकिन उनके सामने बच्चों को ऐसे आप है ना कभी भी है ना उनके सामने, मम्मी के सामने या जब पापा जी थे उनके सामने कभी अब बच्चों को लपसुबी को आप है ना मार एक उंगली से छू भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते। पापा जी और मम्मी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और लब के पापा तो उनकी कार्बन कॉपी हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी शाम को मैं आपको एक बात और बताऊँ कि ये तो गाइस मैं बताऊँ कि ये मावा है, आप देख सकते हैं इसकी हालत। तो गाइस सुबह क्या हुआ कि मैंने ना इसको है ना मैं भूनने लग रही थी मावे को, तो मैंने कम गैस कर दी थी, लेकिन लबके पापा आए बोले कि वो खुद कर से करने लग गए, इसलिए मैं करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर अपने ना बच्चों मतलब सुबह कपड़े वगैरह धोने लग गई, वो इधर है ना नल आ गए थे, तो मैंने गैस कम कर दी थी, इसको भी मैं करती जा रही थी। और लबके पापा आए, फिर लबके पापा बोले कि ला मैं करता हूँ, और इतने में लबके पापा का फ़ोन आ गया और लबके पापा चले गए और गैस को फुल कर गए। और यहाँ पे मैं बताऊँ मावे की क्या हालत हो गई गाइस। फिर ये मावा मैंने कुछ नहीं कहा और रख दिया, और जब मैंने बोला कि ये क्या कर दिया तो वो उल्टा मेरे को ही बोलने लगे कि तेरे को देखना चाहिए था और तूने देखा क्यों नहीं, मैं तो बस चेक करके चला गया था। तो यहाँ पे गाइस फिर शाम को है ना मैंने क्या किया, ये रख दिया था उस समय, तो वो शाम को फिर मैंने इसमें नारियल वगैरह डाल दिया था और इसमें शुगर वगैरह डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था। और फिर है ना नारियल मतलब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी और फिर इसको है ना बर्फ़ी की तरह या केक की तरह मतलब सेट कर दूँगी, एक प्लेट में सेट कर दूँगी। वैसे ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, लेकिन गाइस मैं बताऊँ कि ये लग रहा है ना जला हुआ लग रहा है, लेकिन ये हमारे आगरा में मनकामेश्वर मंदिर पे, भोलेनाथ का मनकामेश्वर मंदिर है, वहाँ पे सेम ऐसे ही प्रसाद मिलता है जो डार्क होता है एकदम, जो मावा होता है ना वो डार्क कर देती हैं और वो इतना टेस्टी लगता है खाने में गाइस, बहुत टेस्टी होता है। तो जो लोग मनकामेश्वर जाते हैं वो लोग ज़रूर उस प्रसाद का टेस्ट करते होंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि बस ये भर भर के डाल दूँगी, नारियल मैंने पूरा आधा ग्रेट कर लिया था, तो खूब सारा भर भर के डाल दूँगी और ये पूरी तरह से मतलब सेट हो जाएगा। तो इसको ना मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे मेरे पास बादाम थे तो फिर बादाम लगा दूँगी गाइस, थोड़े से ही लगाए थे, 4-5 ही बादाम लगाए थे, बस ऊपर से ऐसे ही चिपका दूँगी। और फिर मैंने सोचा कि शाम का ही टाइम था, मैंने कहा अब ये केक बन गया है तो फिर तो ठाकुर जी का भोग लगाना भी बनता है। तो यहाँ पर बस अच्छी तरह से ये जम जाएगा और एकदम ये देखिए, वो बनाते बनाते मतलब इसे करते करते इतना पसीना आ गया था गाइस। और उस साइड है ना मेरी चाय भी बन रही है और यहाँ पर बस जो घी बनाया था मैंने, जो मंडे को घी बनाया था ना, इस वाली कढ़ाई को मतलब ये डब्बे में मैं घी कर दूंगी, क्योंकि उस दिन से क्या है कि पूजा के लिए घी मैं ऐसे ही लेती जा रही थी और मतलब कढ़ाई में से ही ले रही थी, लेकिन मैं डब्बे में किया नहीं था, उतना टाइम समय मिल ही नहीं पा रहा था गाइस। मैं बताऊं कभी कभी हो जाता है, ऐसी व्यस्तता हो जाती है लाइफ में कि नहीं मिल पाता है, तो फिर ये इसको भी, कढ़ाई को भी मेरे को पूरा साफ़ करना है। तो मैं तो गाइस वो जमाने वाला तो बनाती नहीं, मैं तो मलाई को है ना कढ़ाई में ही, जैसे मेरी सासू माँ बनाती ना मैं वैसे ही बनाती हूँ घी। तो यहाँ पे बस सारा घी निकाल लूँगी। तो और अब तो कभी कभी तो ऐसा लगता है गाइस कि लड़कियां कभी है ना उनका हाथ बंद नहीं रहते हैं। और देखो मायके में होती हैं तब भी वो, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करती हैं, मायके में भी थोड़ा बहुत करती हैं, लेकिन हाँ फ्री रहती हैं। और ससुराल में आती हैं फिर तो उनका कोई सवाल ही नहीं है, हाथ बंद रहे उनका, फिर तो उनका चलना ये जब तक है ना जीवन है तब तक तो फिर चलना ही चलना है। जितना भी ऐश मौज करना अपने माँ बाप के घर कर लो, ससुराल में आके तो फिर आपको करना ही करना है। यहाँ पे हमारा केक जम गया था गाइस, ये देखिए एकदम बढ़िया तरह से जम गया था। और बस अब इसका एक प्यारा सा थंबनेल ले लेंगे, जिसके लिए ना बस उटक पटक हो रही है इधर से उधर। तो गाइस अब ये पूरा सेट हो चुका है, मैंने फ्रिज में रख दिया था, कम से कम 1 घंटा हो गया गाइस। अब मैं इसको कट कर देती हूँ और अब शाम का टाइम हो रहा है गाइस, और ठाकुर जी का दीपक मैंने रख दिया है और मैं सोच रही हूँ कि अब ये सब लोग खाएं उससे पहले मैं ठाकुर जी का भोग लगा दूँ, क्योंकि फिर ना तो लब के पापा पे कंट्रोल होगा, ना लब पे कंट्रोल होगा, ना सुरभि पे कंट्रोल होगा। तो मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूँ पहले। और यहाँ पे बस ठाकुर जी के लिए 2 पीस निकाल दूँगी
और उसके बाद है ना मम्मी के लिए रख दूँगी टिफ़िन में। तो ठाकुर जी की पूजा होने के बाद सबसे पहले मम्मी के लिए निकलता है, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी जो भी बनता है वो मम्मी के। पहले पापा जी थे तो पापा जी के सामने भी मतलब सब ठाकुर जी के भोग लगने के बाद पहले मम्मी पापा के लिए निकलता था और आज मम्मी के लिए निकलता है। तो यहाँ पर बस दूध शाम को मैंने ठाकुर जी को दूध से भोग लगा दिया था मतलब। और यहाँ मैंने सोचा कि है ना ये जो केक बनाया है, बर्फ़ी बनी है, ठाकुर जी को दूध से है ना टेस्टी लगेगी। तो बस और यहाँ पे मैं बताऊँ कि जब मैं चम्मच से पिला रही थी ना तो लब कह रहा था कि माँ आपके ठाकुर जी है ना दूध पियेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल पियेंगे, लेकिन मैं परीक्षा थोड़ी लूँगी भगवान की, मुझे पता है ठाकुर जी मेरे दूध पी लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं बता दूँ, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके मन ठाकुर जी के भी बंटे में हमने केक रख दिया है, वो ठाकुर जी के बंटे में रख दिया है हमने और ठाकुर जी का भोग लग गया है। और ये फिर अब जब लगेगा भोग मुझको नहीं, पहले ये आपको लगेगा, आपके लिए ये गाइस आप अपना पहले भोग लगा लीजिए, फिर मैं अपना भोग लगाऊंगा। अब मैं ना सूरज को खिलाऊं। नहीं पहले मेरा भोग लगाओ, मेरे को दिखाओ। इधर दिखा, इधर पहले मेरा भोग लगेगा, पहले मेरा भोग लगेगा। गाइस ये सूरज से कंपटीशन करता है कि मैं लड़का हूँ तो मेरा क्यों नहीं लग सकता। ये ले, I am कन्या, ये ले, I am रूप ऑफ लक्ष्मी माता। ये ले। अरे रूपा बोले बाबा। अब मुझे बताना कैसा लग रहा है खा के। ऐसे है, पहले खा के, पहले गाइस ये कोई बात नहीं होती, पहले खा के उससे महसूस करो कैसा लग रहा है। पहले खाया मुंह में रखा, ये कोई बात नहीं होती, पहले उसे महसूस करो उसका टेस्ट कैसा लग रहा है। बढ़िया। ये डैडू ने भूना था सुबह। डैडू के हाथ का अच्छा लगता है। ओहो, डैडू का हाथ का अच्छा लग रहा है। बनाया तो मैंने। मेरी मेहनत का कुछ नहीं। गाइस देख लीजिए क्या जमाना आ गया। तो ये तो बाद में खाएंगे, डैडू आ जाएंगे तब हम लोग। मुझे भी दीजिए। और तो तभी ले लेना ना। ओके, और चाहिए दे दीजिए। ले लेना। केक लग रहा है बाकी भी। डैडू आ जाए तब ले लेना, आने वाले होंगे। केक तो हमें लग रहा है ये कुछ को दे देंगे छोटू को। गाइस यहाँ पे हम काट रही हैं, फाड़ रही हैं आलू भुजिया। पकड़िए सुरभि जी। और गाइस हम खोलेंगे पार्ले जी। गई शाम का है ना सारा काम हो गया था, बस मेरे को रोटियां डालनी थी। तो मैंने कहा अभी है ना चाय पीते हैं उसके बाद में। तो बच्चों को तो मैगी मैंने बना दी थी और यहाँ पर है ना एकदम तसल्ली वाली चाय पी रही थी गाइस, जो कि है ना मेरा आलू भुजिया खाने का मन था तो लब मेरे लिए लेके आया था। और लब के पापा को मैंने फ़ोन किया था कि कितनी देर में आएंगे। लगभग 8 बजे का टाइम हो गया था, तो बोले कि देर में ही आऊँगा आज, क्योंकि रिको की लाइट ख़राब हो गई थी तो वो बोल रहे थे मैं उसे ठीक करवाने में लगा हुआ हूँ। तो फिर वो करीब 9 बजे आए थे, तो वो उतनी देर रुके भी नहीं थे, बस आए थे और दूध की कैन लेकर फिर वापस चले गए थे। मेरी चाय दे दीजिए बहन जी। चाय तसल्ली वाली चाय, पता बाद में बताऊंगा। इतना मज़ा आया। और आज मेरा नमकीन खाने का मन हो रहा था तो बच्चों से मैंने मंगाया था ये आलू भुजिया। बहुत टेस्टी नमकीन लगती है, इसका बड़ा पैक भी लेकर। भला उन्होंने निकाला है उसमें से या फिर हम पहले से रखाए थे। चलो नीचे कर लो। तो ये देखिए बाप बेटे का प्यार देखिए, ऑलवेज ऑन टॉप, ऑलवेज ऑन टॉप। ये तो खिलाना नहीं। ओ यार ये खिला दे यार। थैंक यू। मेरे को खिला दे आधा, तो फिर डेडू खिला दे, टेस्ट करा दे मुझे कैसा हो रहा है। आधा लीजिए आप। ये ना गाइस में लब के पापा के हाथ का है ये। तो लब के पापा ने खोए को जला दिया था। क्या नहीं, खोए को आपने जलाया था कि नहीं कैमरे के सामने? कैसे बनाए? बढ़िया। ओहो अपने हाथ की तो बढ़िया चीज लगती है। अपने हाथ का गाइस लेट खिलाना है बढ़िया। अभी डेरी जाना है गाइस। बाय। एकदम अच्छा लगा मिल्क केक होता ना। सब्जी ले आए बहुत सारी। देखा लानी जी सब्जी। ओ दिस इज करेले। देखा आई गेस दिस इज करेला।
यस इस कर लगा लाइट जलाइए। वे मम्मी अभी तो गिरी जाता गाइस क्योंकि अभी छोटे से छेद में से आए थे। दिख रहा है या नहीं गाइस? हाँ दिख रहा है। करेले हैं इधर। सब्जी को पूरी इसके अंदर है भिंडी। भिंडी भी लाए हैं। ये इसके अंदर लेके आए दादी की सब्जी। अच्छा दाल बनाएंगे यार, दादी होगी उड़द की दाल बनाऊंगी। और ये क्या चीज है? गाइस मम्मी बना लेती है अपने कभी और कभी। गाइस ये है सिंचन को ना पसंद शिमला मिर्च। ये भी मैंने बोला था डैडी से। आलू। ये है आलू का चालू। And ये लास्ट है लौका। लौकी। इसको पीटेंगे आमेद करके। ये लौकी पता क्यों ले गए डैडू? सामर की वजह से। तेरे पापा को डैडू मैं बता दें बैगन। आपको नहीं पता चलेगी ऐसा कैसे? मुझे पता है, मैंने बोला था डैडू से। ये सब कुछ इसके अंदर है। इस वीडियो को करूँगी एंड, और वीडियो पसंद आए तो बस फिर से वही बात कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों।